गया कंडीशन पैदा होती है वेंट्रिकुलर डिस्फंक्शन की वजह से। तो क्या होता है कि यहाँ पे दो सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं। आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और एक होता है रास सिस्टम जिसको हम, तो हमारे बॉडी की दो सिस्टम दैट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो है वो दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये चीज़ें जैसे कि हमारे वाइटल्स ऑर्गन, क्योंकि हमें पता है कि जब ये पूरा बॉडी को सप्लाई कर ही नहीं पा रहा तो क्या होता है पूरे सिस्टम अपने में क्या करते हैं स्कीमिक कर देते हैं, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कर देते हैं ताकि कम ब्लड उनको पहुंचे, ताकि वाइटल ऑर्गन यानी कि ब्रेन, सीवीएस, सीएनएस और ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसमें ब्लड प्रॉपर पहुंचे ताकि हमारी बॉडी जो है सर्वाइव कर सके। तो क्या होता है ये दोनों सिस्टम एक्टिवेट होते हैं। रास सिस्टम अपना किडनी जो है वो भी, उसको भी ब्लड चाहिए, उसके अंदर भी वॉल्यूम कम हो रही होती है। तो क्या होता है रास सिस्टम उसमें एक्टिवेट हो जाता है। अब क्या होता है कि जब ये चीज़ें होती हैं तो आपका ये किडनी में ये सिस्टम एक्टिवेट होता है तो वो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिनोजन में कन्वर्ट कर लेता है ताकि यूरिन कम बने, और कभी कभी ऑलिग यूरिया हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और किडनी चाहती है कि क्योंकि वॉल्यूम कम आ रही है तो ज़्यादा लॉस नहीं करना, तो वो वाटर और सॉल्ट को रिटेंशन करना स्टार्ट कर देती है। तो क्या होता है और ज़्यादा वॉल्यूम ओवरलोड हो जाता है। ठीक है, वॉल्यूम ओवरलोड हो जाता है क्योंकि वो सोचती है किडनी कि थोड़ा इसको हम कंपेंसेट करें, मतलब ब्लड को हम वॉल्यूम को जो है रिटेन करने की कोशिश करती है। तो इसकी चक्कर में वॉल्यूम ओवरलोड हो रहा होता है तो और ज़्यादा जो चीज़ें हैं ख़राब हो रही होती हैं। तो ये चीज़ चलती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हो रहा होता है आपका चालू, तो ताकि सब में वेजो कंस्ट्रिक्शन हो। तो सारे चीज़ें, सारे ऑर्गन्स जो है वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा देते हैं ताकि ये वाइटल्स ऑर्गन में आपका ब्लड पहुँचे। तो ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो ये चीज़ हो रही होती है। तो इसमें ऐसे कंडीशन में हमारा जो हार्ट है वो पंप कर रहा होता है पूरी बॉडी को ताकि किसी तरीके से वो जो है ब्लड पहुंचाए पूरी बॉडी में। तो ये चीजें होती हैं। अच्छा, दूसरी आता है कि आपका हाई आउटपुट में ये क्या होता है, हाई आउटपुट की वजह से, आउटपुट फेलियर की वजह से, बल्कि इसमें फेलियर लिख देता कि हाई आउटपुट फेलियर। ठीक है, हाई आउटपुट फेलियर में क्या होता है कि बहुत ज्यादा वॉल्यूम जो है वो ओवरलोड हो रही है और फेल हो जाता है कि भैया पहले से वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पा रहा और आज आप जाके और उसको वॉल्यूम बढ़ा दो उसकी। ठीक है, पहले ये जो आप समझ लो ये चीज़ है, इसमें आपको चढ़ना है तो एक कोई सा इंसान इस पे चढ़ रहा है, अब वो कैरी कर रहा है कुछ सामान अपने साथ, उसको माउंटेन पे चढ़ना है। तो क्या हो रहा है, पहले ही वो इतना वीक है कि वो चढ़ नहीं पा रहा और ऊपर से आप उसको और ज़्यादा बोझ दे दो, तो जिसकी वजह से क्या होता है ओवरलोड हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो तो बिल्कुल फेल हो जाएगा, फिर तो वो बिल्कुल ही फेल हो जाएगा, चलेगा ही नहीं। तो उसी तरीके से हमारा जो हार्ट है वो भी आपका फेल हो जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ये आपका कॉज बनता है आपका हार्ट फेलियर का। दूसरी बात आती है वॉल्वुलर डिसीज, जैसे स्टीनोस हो जाता है जिसकी वजह से रिगर्जिटेशन आप पढ़ते हैं, तो वो एक अलग सा टॉपिक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर। तो एओर्टिक रिगर्जिटेशन है आपका, पल्मोनरी स्टीनोसिस की वजह से ये सारी चीज़ें पढ़नी होती है। तो वॉल्वुलर डिसीज की वजह से आपका जो ब्लड है वो नहीं हो पा रहा पंप, क्योंकि रिकवर्ड ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, तो जिसकी वजह से आपका हार्ट फेलियर में चला जाता है। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ये आफ्टर लोड और प्री लोड क्या होता है। तो याद रहे कि जो आपका प्री लोड होता है वो डायस्टोली की जो फिलिंग होती है उसको हम बोलते हैं प्री लोड। जितना ब्लड आ रहा है हमारे जो हार्ट के चैम्बर के अंदर और जितना वो लोड हो रहा है मतलब फिल हो रहा है, तो जितना डायस्टोली हो रही है उसको हम बोलते हैं डायस्टोली फिलिंग जो होती है। तो ये चीज़ होती है। और दूसरा होता है आफ्टर लोड। क्या होता है, तो आफ्टर लोड होता है कि जितना प्रेशर जो हमारा हार्ट कांटेक्ट करके ब्लड को इजेक्ट करने वाला है उस प्रेशर के अगेंस्ट जो चीज़ होती है उसको हम आफ्टर लोड बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, ये पूछी जाती है। पेशेंट को क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स आएंगे, तो याद रखो कि जब लेफ्ट साइड और राइट साइड, देखो राइट साइड का रास्ता क्या है, बात कहाँ से स्टार्ट हुई थी कि राइट साइड ऐसे फेल हुआ था कि वहाँ पे आपका उल्टा ब्लड हमारे चैम्बर की तरफ आ रहा था और चैम्बर में जा रहा था, लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा था और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर उसके बाद हमारा पूरा पीछे जा रहा था, जेवीपी रेज हो रही थी और पूरा पीछे जाके हमारे लिवर में भी पूरा एसाइटिस वगैरह हो रहा था, मतलब पूरा
इधर जा रहा था, जहाँ से ये चीज़ें आ रही हैं वापस वहीं पीछे ब्लैक फ्लो होके जा रहा था। जबकि लेफ्ट साइड में क्या था कि वो अब एक पल्मोनरी वेन के थ्रू, यानी कि हमारे लंग्स, तो याद रखो लंग्स की बात चल रही है, तो यहाँ पे जब लेफ्ट साइड में फेलियर होगा तो लंग्स वगैरह और आपका लंग्स में ज़्यादातर बात होगी, लंग्स में ज़्यादा बात होगी, यानी कि कोई पल्मोनरी एडिमा हुआ होगा या फिर पल्मोनरी आपका प्लूरल इफ्यूजन भी आपको देखने को मिल सकता है, पल्मोनरी एडिमा भी देखने को मिल सकता है। जेवीपी तो रेस मिलनी है। और लेफ्ट साइड में आपको सबसे बड़ी बात है कार्डियोमेगेली मिलेगी, जबकि आपको राइट साइड में आपको हेपेटोमेगेली मिलेगी, क्योंकि ये पीछे जा रहा है तो उसमें आपका ये पूरे सिस्टम्स पे अफेक्ट कर रहा है राइट वाला, तो पीछे जाके वो हमारा जेवीपी रेस तो आती है, हेपेटोमेगेली आएगी, एसाइटिस होगा उसको और पिटिंग एडिमा होगा, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, लेफ्ट हार्ट फेलियर के अंदर आप देखोगे कि वो जो एक्यूट होता है क्रोनिक होता है। एक्यूट में क्या होता है कि अगर एक्यूट कंडीशन में ऐसा है तो उसको बीपी बहुत ज़्यादा बड़ा, पल्स बढ़ी हुई आएगी और बिल्कुल सिवियर ब्रेथलेसनेस में आएगा। पेशेंट बोलेगा मुझे तो लेटने में सांस ही नहीं आ पा रही, स्वेटिंग हो रही होगी, रंग उड़े हुए होंगे, पेरीफेरी पूरे देखोगे चूंकि तो ठंडे हुए होंगे, तो ये चीज़ें होंगी इसके अंदर। अगर वो थोड़ा लेट आता है तो बीपी उसका फॉल हो जाएगा, शॉक की कंडीशन में अगर जा रहा होगा तो बीपी और पल्स नहीं आएंगे। अगर क्रोनिक लेफ्ट हार्ट फेलियर है उसको, मतलब ये रिकरेंट होता ही रहता है, तो याद रखो साइन आपको चेस्ट में क्या मिलेगा, पल्मोनरी एडिमा मिलेगा आपको। तो पल्मोनरी एडिमा में जब आप ऑस्कल्टेट करोगे तो आपको फाइन क्रैकल्स मिलेंगे, ठीक है। और आपको पता है जेवीपी तो रेज मिलेगी, पेरिफेरल एडिमा भी मिलेगा, और अपेक्स बीट जो है वो शिफ्ट हो जाएगी 5th इंटरकॉस्टल स्पेस से टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड पे। तो क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकुलर बहुत ज़्यादा डायलेट हो गया और उसकी जो अपेक्स बीट है वो पहले कहाँ आ रही थी, 5th इंटरकॉस्टल स्पेस में मिड क्लेविकल पे आ रही थी, अब मिड एक्सिलरी में चली जाएगी। तो ये अब जो हमने ये ऑस्कल्टेशन वो पढ़ा था ना, आपका रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन पढ़ा था, उसके अंदर जो हम पढ़ रहे थे कि पाल्पिटेशन, बल्कि इंस्पेक्शन में भी पढ़ा था, पाल्पिटेशन में भी अपेक्स बीट पड़ी। तो अब उसका एप्लीकेशन यहाँ पे आ गया कि जब भी क्रोनिक लेफ्ट हार्ट फेलियर में ही दिखेगी कंडीशन, एक्यूट हार्ट फेलियर में नहीं दिखेगी कंडीशन, कि अपेक्स बीट जो है उसकी शिफ्ट हो जाएगी टूवर्ड्स लेफ्ट साइड मिड एक्सिल लाइन में, पहले वो मिड क्लेविकुलर लाइन पे थी, तो यहाँ पे इसका एप्लीकेशन हमें यूज होगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं नेक्स्ट।